हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत टीच करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलिएगा, सबसे पहले हम स्किनर साहब का परिचय देख लेते हैं। बीएफ स्किनर का पूरा नाम है बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, और इनका जन्म सन 1904 में अमेरिका में हुआ था। सन 1990 में जब ये 86 ईयर्स के थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1938 में चूहे पर और इन्होंने 1943 में कबूतर पर प्रयोग करके अपना एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। उसे इंग्लिश में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, और इस सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है। वो देख लीजिएगा कौन कौन से इनके उपनाम हैं। साधनात्मक क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, आर टाइप लर्निंग थ्योरी, प्रबलन का सिद्धांत, और उसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत, या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट इनके कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु। स्किनर ने अधिगम के लिए अनुक्रिया पर अधिक बल दिया, ठीक है ना। देखिएगा, उनके प्रयोग में चूहा और कबूतर जो अनुक्रिया करता है, जबकि भोजन क्या है, वो पुनर्बनन है, मतलब कि वो एक रेनफोर्समेंट का काम करता है इसमें। और जो पुनर्बनन है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। एक नज़र देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया था, उनके उस सिद्धांत को हम एसआर थ्योरी कहते हैं, और इनके सिद्धांत में जो सीखने वाला है वो सक्रिय है। जैसे जो बिल्ली थी वो उछल कूद कर रही थी, ठीक है ना। जो अधिगम करता है, लर्नर है, वो एक्टिव रहता है, ठीक है ना। और अगर पेपर में पूछा जाए कि भाई एसआर थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने, और इनके सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम करता है वो कैसा है, वो सक्रिय होता है, ठीक है। और पावलोव ने थ्योरी दी थी एस टाइप थ्योरी, और इनके सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला निष्क्रिय होता है, क्योंकि इन्होंने तो कुत्ते को, पावलोव साहब का जो कुत्ता है आपने देखा होगा, उसको बांधा हुआ था, ठीक है ना। तो वो तो इनएक्टिव था, मतलब वो कि पैसिव लर्नर है, ठीक है, निष्क्रिय। और स्किनर में अनुक्रिया आर टाइप थ्योरी दी जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें सीखने वाला सक्रिय होता है। और हल एस ओ आर थ्योरी, अगर पेपर में पूछा जाए कि भाई एस ओ आर थ्योरी किसने प्रतिपादित की, तो वह हल ने की थी, और इनके सिद्धांत के अनुसार भी सीखने वाला सक्रिय होता है। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिएगा, शुरू करते हैं। स्किनर ने आर एस थ्योरी का प्रतिपादन किया तथा स्किनर ने पुनर्बनन को यानी रेनफोर्समेंट को महत्व दिया, जबकि पुनर्बनन का सिद्धांत हल ने दिया था। और इनके सिद्धांत के इंग्लिश नेम निम्न प्रकार हैं: ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी और प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी। इन नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। अब ये चित्र देख सकते हैं आप, यहाँ पे चूहा है, और ये किस तरीके से स्किनर ने अपने इस चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, स्किनर का चूहे पर प्रयोग। स्किनर ने चूहे को बंद करने के लिए एक साउंड प्रूफ पिंजरा बनवाया, जिससे बाहर के वातावरण का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। इस पिंजरे में एक लीवर फिट था। इस लीवर को दबाने से पिंजरे में रखी प्लेट में भोजन आ जाता था। यह प्लेट पिंजरे में जमी थी, मतलब पिंजरे के अंदर ही फिट कराई हुई थी उन्होंने ऊपर। लीवर दबने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था, और ऊपर रखा भोजन उस रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाता था। इस पिंजरे को स्किनर बॉक्स कहते हैं, और पिंजरे में करंट भी लगाया गया था, ठीक है। इस बॉक्स का नाम स्किनर की मृत्यु के बाद उनके छात्रों के द्वारा स्किनर बॉक्स रखा गया था। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया, मतलब उसे अंदर रख दिया उसमें, और उसने देखा कि चूहे के अंदर जाते ही, मतलब चूहे ने अंदर जाते ही क्या किया कि उसने उछल कूद करना प्रारंभ कर दिया। उस उछल कूद में एक बार उसका पंजा अचानक उस लीवर पर पड़ गया, और भोजन उसकी प्लेट में आ गया, ठीक है। उसने भोजन प्राप्त कर लिया और अपनी भूख मिटाई। इससे उसे संतोष मिला, क्योंकि वो भूखा था। तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बिल्ली है, जो थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, वो भी भूखी थी, और इनका चूहा भी यहाँ पर भूखा है। लेकिन दोनों के जो प्रयोग हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको पता लग जाए, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। एक पॉइंट आपको याद रखना है, आपने देखा होगा कि जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने क्या किया था कि अपने प्रयोग के दौरान
बिल्ली के सामने उद्दीपक रखा था भोजन के रूप में, मतलब मछली को रखा था उन्होंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्किनर के प्रयोग में आप देखेंगे कि उद्दीपक सामने नहीं रखा गया है, यानी उद्दीपक को यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया है। वो क्या है, वो तब अनुक्रिया, पहले क्या है कि चूहा अनुक्रिया करता है, उसके बाद में मतलब कि उछल कूद करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अनुक्रिया करने के बाद में ही उसे रेनफोर्समेंट यानी पुनर्भरण के रूप में भोजन प्राप्त होता है। ये एक मेन डिफरेंस है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा स्टूडेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, चूहे को जब पुनः कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसने फिर उछल कूद करना प्रारंभ कर दिया। उस उछल कूद में पुनः उसका पैर लीवर पर पड़ गया, उसे भोजन प्राप्त हो गया। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट मिला। उसने इस चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और देखा कि एक स्थिति ऐसी आई कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें सामने आई होंगी कि जो यहाँ पर एक बार मैं डायग्राम आपको दिखाना चाहूँगा जिससे कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। देखो स्टूडेंट, ये एक इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बनवाया हुआ है, पिंजरा है उनका, और इन्होंने इसमें क्या किया कि इस चूहे को छोड़ दिया। अब ये चूहा यहाँ पे उछल कूद कर रहा है। अब अचानक इस लीवर पे इसका पैर लग जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने जो एक ऊपर ये फिट करवाया हुआ है ये की, ठीक है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे एक नली लगवाई हुई थी इन्होंने, ठीक है ना, देख लीजिए। तो इससे क्या था कि जैसे ही इस लीवर पे दबता तो इस तरीके सिस्टम बनाया हुआ था कि दबते ही यहाँ पे भोजन की कुछ गोलियों के रूप में भोजन यहाँ पे नीचे निकल जाता। तो अब इसको पता लग गया कि भाई इसको दबाने से यहाँ से भोजन निकलता है। तो ये पहले क्या करता है, अनुक्रिया करता है और इसे पुनर्भरण के रूप में भोजन यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इनका सिद्धांत था यहाँ पे। चलिएगा, अब एक इन्होंने अपना प्रयोग कबूतर के ऊपर भी किया था, तो वो भी देख लेते हैं कि स्किनर का कबूतर पर प्रयोग। स्किनर ने, देखिएगा यहाँ पे, स्किनर ने यह प्रयोग कबूतर पर दोहराया। उन्होंने कबूतर को एक ऐसे बॉक्स में बंद किया जो साउंड प्रूफ था, जिससे कबूतर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े। इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर कबूतर की चोंच जा सकती थी। एक प्रकाशपूर्ण की लगाई गई। जैसे ही स्किनर ने अलग अलग रंगों के प्रकाश की किरणों को उस की पर डाला तो कबूतर उस प्रकाश की किरणों से आकर्षित होकर इधर उधर चोंच मारने लगा तथा एक बार उसकी चोंच प्रकाशित रेस्पोंडेंट की पर लग गई, ठीक है, जिसके दबते ही खाने के लिए दाने मिले। अब देखिएगा, ये कबूतर है, इन्होंने यहाँ पे अलग अलग रंग के यहाँ पे प्रकाश छोड़े, तो इससे आकर्षित होकर ये क्या है, जो कि ये एक जो प्राणी होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, या कोई भी प्राणी होता है तो उसकी एक आदत होती है, कोई भी इस तरह की घटना होती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उस पर चोंच मारता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो इसने यहाँ पे चोंच मारने का प्रयास किया, तो जब चोंच मारी तो इसने एक बार चोंच जो है वो इस की पे लग गई। अब इस की से क्या है कि यहाँ पे इसमें देखो ये लगाया ना इन्होंने, तो यहाँ से भोजन, यहाँ पे कुछ दाने गिर गए। तो अब क्या हुआ कि ये सीख जाएगा ऐसे करके, बस समझ में आया। यानी कि अब जब भी इसको भोजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये भी भूखा है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहीं पे ही इसी की पे चोंच मारेगा और भोजन को प्राप्त कर लेगा। लेकिन इस भोजन को प्राप्त करने के लिए इसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनुक्रिया करनी पड़ेगी पहले इसे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कबूतर पर यह प्रयोग 6 प्रकार की अलग अलग किरणों की सहायता से दोहराया गया। स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन तो हुआ, परंतु भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्भरण बराबर मिला और एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब भी इस कबूतर को भूखा रखने के बाद बॉक्स में बंद किया गया तो वह उसी की को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा तथा चोंच मारने की क्रिया को पुनर्भरण बराबर मिला। मतलब कि इसको एजुकेशन से अगर हम जोड़ के देखें कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है और वो अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करता है, हमने उसे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए दी है और हम उसे एक्टिविटी करने के बाद चूँकि जो भी वो वहाँ पे प्रतिक्रियाएं कर रहा है, जो भी वहाँ पर वो अनुक्रियाएं कर रहा है एक बालक, ठीक है, मेहनत करके, पढ़ाई करके, कोई भी होमवर्क या कुछ भी, और हम उसे शाबाशी देते हैं या हम उसे
कोई भी पुनर्बल देते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं, उसे स्टार देते हैं, स्माइली देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उसकी क्रिया है, जो उसने अनुक्रिया की है, उससे उसे बल मिलता है। यानी पुनर्बल देने से उसके अंदर एक संतोष आता है और दोबारा से वो उस क्रिया को दोहराने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है ना, इसका वहाँ पे रोल है, इसलिए आपको बताया जाए, क्योंकि पैडागोजी में जो क्वेश्चन आएंगे वो ये नहीं आएंगे भाई कबूतर ने मतलब कि चोंच मारना सीखा था या नहीं सीखा था, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, ये तो आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है इनका वो एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है उनके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, निष्कर्ष देखिएगा। प्रयोग करते समय निष्कर्ष निकाला गया कि यदि किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए भी किसी ऐसी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि प्राणी को क्रिया के तुरंत बाद प्रबलन यानी प्रोत्साहन मिले, तो वह प्राणी उस क्रिया को सफलतापूर्वक कर लेता है। और इसी प्रयोग के आधार पर स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रियाओं का जिक्र किया। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। एक तो प्रकाशित अनुक्रिया है, उसे हम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार भी कहते हैं, रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको भी देख लीजिए। जब किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है, भाई थॉर्नडाइक ने तो सामने ही रख दिया था उद्दीपक, ठीक है, और वह उस उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया या व्यवहार करता है, तो वह प्रकाशित अनुक्रिया SR सिद्धांत कहलाता है, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। भाई जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था वो तो थॉर्नडाइक ने दिया था, क्योंकि उन्होंने तो बिल्ली के सामने मछली को रख दिया था, पिंजरे में बंद कर दिया था। ठीक है, फिर वो वहाँ पे पिंजरे में उछल कूद मचा रही थी उस अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन इनके प्रयोग में तो उल्टा है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पहले वो अनुक्रिया कर रहा है ना, पहले वो अनुक्रिया कर रहा है, उसके बाद में उसे वहाँ पे पुनर्बलन के रूप में भोजन प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, अगर उसे रिक्वायरमेंट हो रही है तो फिर दोबारा से जो है उसे दोहरा रहा है वो, है ना। चलिएगा, तो पुनर्बलन मिलने से ही तो दोहरा रहा है ना। ठीक है, उस सर्जित अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, तो ये ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है, जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता, जैसे उद्दीपक नहीं था इनके उसमें, परंतु अनुक्रिया करने के बाद उद्दीपक प्रकट हो जाता है ना, तो उस अनुक्रिया को दोहराने के लिए प्रबलन प्रोत्साहन मिलता है। यह क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहलाती है तथा इसे RS थ्योरी कहते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को सिद्ध करके SR थ्योरी को RS थ्योरी में परिवर्तित कर दिया। ठीक है ना, RS थ्योरी तो थॉर्नडाइक की है और RS देखो SR थ्योरी किसकी है, SR थ्योरी तो थॉर्नडाइक की है और RS थ्योरी जो है ये स्किनर की है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये है उद्दीपक अनुक्रिया और ये है अनुक्रिया उद्दीपक। इसमें अनुक्रिया पहले होती है और उद्दीपक बाद में प्रकट होता है। इसमें स्टिमुलस पहले है, अनुक्रिया बाद में है। ठीक है ना, ये थॉर्नडाइक का है और ये स्किनर का है। स्किनर के अनुसार कोई प्राणी प्रोत्साहन मिलने पर ही किसी भी क्रिया को दोहराता है और स्किनर के अनुसार प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिए जाने पर प्राणी अपनी क्रिया को दोहराता है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर अपनी क्रिया को नहीं दोहराता। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा अच्छे से होमवर्क करके लाया, आपने उसको 2 चांटे और लगा दिए, गुस्सा तो किसी और बात पे था, अब क्या हुआ कि बच्चा कल स्कूल ही नहीं आया, है ना। अच्छा, अगर बच्चा कोई थोड़ा 10% भी अच्छा काम करता है तो आप उसे प्रोत्साहित करिएगा, कल वो उससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। इस तरीके से इन्होंने रेनफोर्समेंट पर ज़्यादा बल दिया है। सकारात्मक पुनर्बलन देखिएगा, अब ये जो पुनर्बलन है इन्होंने बताया है, यहाँ पे देखिएगा, चलिएगा। सकारात्मक पुनर्बलन देखिएगा, प्राथमिक पुनर्बलन ऐसे पुनर्बलन जो जैविकीय शारीरिक आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं, जैसे प्यास, पानी, भूख, भोजन, थकान, नींद आदि, ये व्यक्तिगत या प्राकृतिक होते हैं, तो इन्हें प्राथमिक पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, होते सकारात्मक हैं ये। और यहाँ पे देखिएगा गौण द्वितीयक पुनर्बलन, है ना, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट इंग्लिश में आप कह सकते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्रशंसा, पुरस्कार, पद, प्रतिष्ठा आदि आते हैं और ये बाह्य रूप से प्राप्त होते हैं। और नकारात्मक जो पुनर्बलन होते हैं इसमें दंड, भय, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, डांटना, शोक करना, मना करना, पीटना, गाली देना, ये सब नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं, जिससे इनको प्राप्त करने से बच्चा अपनी जो अनुक्रिया है उसको करना बंद कर देता है। ठीक है, शिक्षा में क्या महत्व होता है, बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। कंप्यूटर व टंकणी टाइपिंग की शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है और 1954 में इसी सिद्धांत के माध्यम से अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षा पद्धति निर्माण किया गया था।
और ये जो अभिकर्मित अनुदेशन हैं, ये आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, ये रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जोड़ना, ये स्किनर ने प्रतिपादित की थी, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ये शाखीय अभिकर्मिक थी एक अनुदेशन, समस्या का पता लगाना और उसका उपचार करना, ये नॉर्मन ई क्राउंडर की थी। और एक थी मैथेटिक अभिकर्मिक अनुदेशन, ये पाठ्यक्रम पर अधिक बल है और ये गिलबर्ट ने दी थी, ठीक है ना। तो ये पेपर में आया हुआ था आपके एक एग्ज़ाम में कि जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, इसका जो है प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। चलिएगा अब आगे देखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार पहले शिक्षण होगा, बाद में अधिगम की प्राप्ति होगी। यह सिद्धांत अनुक्रियाओं की भिन्नताओं को स्पष्ट करता है। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग और सक्रिय अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग में अंतर। प्रयोग करते समय यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए भी किसी ऐसी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि प्राणी को क्रिया के लिए क्या करें, प्राणी को क्रिया के लिए पुनर्बलन दें, मतलब कि उसे हम रेनफोर्समेंट दें, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिएगा स्टूडेंट, पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन है और स्किनर का जो सक्रिय अनुबंधन है, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में प्राणी उद्दीपक की उपस्थिति होने पर ही क्रियाशील होता है, ये पावलोव का है, बात समझ में आया आपके। और जबकि स्किनर में देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्राणी स्वयं ही क्रियाशील होता है, उसकी किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति में, या दूसरी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी उद्दीपक की उपस्थिति में नहीं। इसका मतलब कि वहाँ पे जो है, जो उद्दीपक है वो एब्सेंट रहता है, मतलब कि, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन में प्राणी उद्दीपक के उपस्थित होने पर ही क्रिया करता है, ठीक है ना। चलिएगा, क्योंकि उसके सामने जब भोजन लाया गया तो उसके कुत्ते के मुंह से लाल निकली है, इसका मतलब वहाँ पे प्रेजेंट है उद्दीपक और यहाँ पे तो एब्सेंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस है। शास्त्रीय अनुबंधन में प्राणी का अनुक्रिया करने के लिए बाध्य किया जाता है। सक्रिय अनुबंधन में प्राणी अपनी इच्छा से अनुक्रिया करता है, मतलब भाई उसे भूख लगी है तो उसकी भूख की जो है आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, वहाँ पे उछल कूद करता है। जब भूख शांत हो जाती है फिर वो क्रिया करनी बंद कर देता है, इसका मतलब पुनर्बलन मिल रहा है उसे वहाँ पे। और यहाँ पे उसे जो है क्या किया जाता है, अनुक्रिया करने के लिए बाध्य किया जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ एजुकेशन में, यहाँ पे टीचर फोर्स कर रहा है कि भाई पढ़ाई करो, और यहाँ पे इस वाले सिद्धांत के अनुसार उसे इंस्पायर किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, और उसे रेडीनेस, तत्पर किया जा रहा है कि बच्चा अपने आप ही पढ़ने की लगन, अपनी खुद की लगन से, मतलब खुद के शौक़ से बच्चा पढ़े। यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इस अनुबंधन में उद्दीपक के साथ अनुक्रिया होती है। इस अनुबंधन में पुनर्बलन अनुक्रिया के साथ होता है, और शास्त्रीय उद्दीपक CS प्राणी को कुछ ही समय तक क्रियाशील रखता है, और सक्रिय अनुबंधन में प्राणी सदैव क्रियाशील रहता है। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपक स्टिमुलस के स्थान पर प्रेरणा, मोटिवेशन की आवश्यकता मानता है। मोटिवेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं ये। अतः सर्वप्रथम बालकों को पढ़ने पढ़ाने के लिए मोटिवेट, अभिप्रेरित करना चाहिए, उसके सामने स्पष्ट उद्देश्य रखने चाहिए। स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर अभिकर्मित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का विकास किया, जो सीखने में सहायक है। इस प्रकार के अनुदेशन में सिखाए जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। सही उत्तर उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करते हैं, और वे छोटे छोटे पदों को एक एक कर सीखते हुए संपूर्ण पाठ को सीख जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बस इतना ही पार्ट रखेंगे, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और हम आपको कल यहाँ पे प्री मैक प्रिंसिपल ऑफ डेविड और आपका रेनफोर्समेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में टीच करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।